मैं 2012 से अगर आज बात करूं, क्या बदला? सरकार बदल गई, क्या बेटियों की हालत बदली क्या देश में? आज भी अगर बेटियां इसी प्रकार से बलात्कार करके मार दी जाएंगी, बलात्कार करके तड़पाई जाएंगी और सरकार इसमें छाती चौड़ी करेगी कि हम बुलडोजर चला रहे हैं, तो भैया मुझे लगता है कि एक सरकार के नाते आप फेल हो जा रहे हो और एक समाज के नाते हम फेल हो जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, मैंने पहले भी एक बार बोला था कि हर रोज होता है किसी ना किसी बेटी का बलात्कार, हर रोज होता है किसी ना किसी बेटी का बलात्कार। नपुंसक है ये शासन और प्रशासन से रुकता नहीं बलात्कार। मीडिया भी ये सारी बिकाऊ है हमारी, और सच पूछो तो आप, मैं, हम सब भी हैं इसके जिम्मेदार। और जब मैं ये बात बोलता हूं ना कि मीडिया भी बिकाऊ है, शासन नपुंसक है, प्रशासन से बलात्कार नहीं रुकता, हम सब जिम्मेदार हैं, तो सबका तथ्यात्मक वो देता हूं मैं। सरकार अगर नहीं रोक पा रही है तो प्रशासन अगर इस बात पे छाती चौड़ा कर रहा है कि हम बुलडोजर चला रहे हैं और आरोपियों को पकड़ लिया, तो किस बात का प्रशासन बलात्कार नहीं रोक पा रहा है ना? मीडिया अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी बाइट चलाएगी, आमिर खान की शादी का मुद्दा चलाएगी, तो क्या बोलूंगा? इसको बिकाऊ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल बिकाऊ मीडिया बोलूंगा। देश का मुद्दा आमिर खान की शादी है क्या? अरे वो 20 शादियां करे, जो लड़की उससे शादी कर रही है क्या वो रोटी नहीं खाती है? तो देश का मुद्दा वो होना ही नहीं चाहिए। देश का मुद्दा हमेशा ये होना चाहिए कि उस बच्ची के 13 साल की बच्ची के साथ जो गलत हुआ उसके ऊपर पे सरकार ने अभी तक क्या क्या किया है, ये मुद्दा होना चाहिए। सोच कर देखो यार, एक 13 साल की बच्ची जिससे वात्सल्य उत्पन्न होता है, वात्सल्य का मतलब समझते हो आप? वो प्यार जो एक बाप अपनी बेटी से करता है, वो प्यार जो एक भाई अपनी बहन से करता है, वो प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसी एक मासूम के साथ में 13 दरिंदे नोचकर खा रहे थे उसको 5 दिन 4 अलग अलग होटल, और कीमत क्या लगाई उस बच्ची की? 1000 रुपए। शराब पिला रहे थे उसको, जबरदस्ती शराब पिला रहे थे उसको, सारी चीजें कर रहे थे, और हम आमिर खान की शादी डिस्कस करने बैठे हुए। शर्म आती है थोड़ी बहुत? हम बुलडोजर से चला के छाती चौड़ी कर रहे हैं, शर्म आती है थोड़ी बहुत? अगर ये किसी नेता की बेटी का बलात्कार हुआ होता, किसी पुलिस वाले की बेटी का बलात्कार हुआ था, किसी मीडिया कर्मी की बेटी का बलात्कार हुआ होता, क्या तब भी इसी तरीके से चला रहे होते क्या आमिर खान की शादी की हेडलाइन? अगर नेता की भतीजी का या भतीजे का या परिवार के किसी एक का ना एक पिन भी चोरी हो जाती है तो पूरी पुलिस फोर्स लग जाती है ढूंढने के लिए। या 13 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है और हम बुलडोजर पे खुश हो जाते हैं। शर्म आती है मुझे ऐसे समाज पर, और शर्म आती है ऐसे कानून पर। और मैं हमेशा इस देश के कानून को घटिया कानून बोलता रहूंगा जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक बेटों को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि पीड़ित सिर्फ बेटियां नहीं है, कुछ दरिंदे इस तरीके से महिलाओं को बलात्कार करके, बहन बेटियों को बलात्कार करके उनको तड़पा रहे हैं। तो कुछ डायने भी ऐसी हैं जो कहीं केतन कर रही हैं, तो कहीं राजा रघुवंशी कर रही हैं, तो कहीं अतुल सुभाष कर रही हैं। तो ये आज की डेट में जरूरत यह है कि हमारे इस घटिया कानून को बदला जाना चाहिए। इस तरीके के विभत्स केस में जब सारी चीजें क्लियर हैं आपके सामने, फालतू का ड्रामा करने की बजाय, फालतू का मीडिया ट्रायल करने की बजाय, कोर्ट ट्रायल करने की बजाय, जब आपको पता है कि अपराधी ये है, उसको डायरेक्ट उसको फांसी दो। और बलात्कारियों के लिए तो उससे भी घटिया सजा है। अगर 5 को दे दोगे, मैं लिख के दे रहा हूं, दोबारा हो नहीं पाएगा। जो भी रेप का आरोपी है, जैसे 13 साल की बच्ची के साथ में इन्होंने किया है या मौमिता के साथ में हुआ था, ऐसे बलात्कारियों के दोनों हाथ कर, दोनों पैर कर, दोनों आंखें निकालकर जुबान जिंदा छोड़ दो। और ऐसे 5 कर दो बलात्कारियों के साथ में, 5 बलात्कारियों को ये सजा दे दो। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, 6ठा बलात्कार देश में होगा नहीं, और अगर हो गया तो आधी मूंछों में आ जाऊंगा। अच्छा, लेकिन जब तक तुम ऐसा सख्त कानून नहीं बनाओगे, और जब तक देश के अंदर में कुछ वकील, मैं हर वकील की बात नहीं करता हूं, लेकिन कुछ वकील लूप पॉइंट्स निकाल कर बलात्कारियों को बचाते रहेंगे, जैसे निर्भया के आरोपी को एपी सिंह बचाता रहा था। मैं बार बार बोलता हूं, आप लोगों ने बड़ा सनातनी बना दिया एपी सिंह को। क्या निर्भया सनातनी बेटी नहीं थी क्या? उसके बलात्कार के आरोपियों को बचाने वाला व्यक्ति आज बड़ी सनातन की बातें कर रहा है, और आप लोग जाकर इंटरव्यू लेते हो। भाई साहब, मैं देखता हूं आपका चैनल भी बहुत इंटरव्यू लेता है, और वो बड़ी बड़ी सनातन की बातें कर रहा है। जवाब दीजिए मुझे इस बात का। सर, अपने बात तो हर कोई रख सकता है ना। सर, फिर से बोल रहा हूं, अगर हर कोई अपनी बात रख सकता है तो फिर तो आप आतंकवादी के भी मुंह पे जाके माइक लगा दो ना। फिर आप ये माइक जाके उन बलात्कारियों के भी मुंह पे लगा दो ना। मेरा मानना यह है कि एक अपराधी तो अपराध उस बलात्कारी ने तो कर ही दिया अपराध करके, दूसरा अपराध वो वकील करता है जब उन अपराधियों को बचा रहा होता है। जब लोग निर्भया के मामले में 9 साल लग गए थे फांसी होने में, अब ये सोचो इस 13 साल की बच्ची को इंसाफ मिलने में कितना समय लगेगा। और इनको पेरोल भी मिल जाती है अपराधियों को। ये मर्डर करके जाते हैं, ये रेप करके जाते हैं, और इनको पेरोल पे आप बाहर छोड़ देते हो। क्या लगता है इनके हौसले बुलंद नहीं होंगे?
क्या लगता है ये दूसरी किसी 12 साल 13 साल की बच्ची के साथ में गलत नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे साहब, क्योंकि उन्हें पता है कि आपका घटिया कानून उन्हें पेरोल देगा। उन्हें पता है कि आपका घटिया कानून उन्हें जेल में बिठाकर रोटी खिलाएगा, न्यूज़पेपर देगा और सारी सुविधाएं देगा और फ्री का वकील भी देगा। समझ गए? इसलिए जरूरत है घटिया कानून बदलने की। और अगर कानून नहीं बदलता है तो कांग्रेस बदलती थी भाई, बीजेपी कौन सा मेरे घर की है? बहुत बढ़िया। लेकिन सर अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है तो किस बात की 56 इंची की छाती? किस बात की 56 इंची की छाती? अगर देश की बेटी सुरक्षित नहीं है तो आपकी 56 इंच की छाती का कोई फायदा नहीं है। ये बात याद कर लो। और ये क्या स्लोगन देते हो आप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? किस लिए बचाओ और किस लिए पढ़ाओ? ताकि कोई 13 साल की बच्ची का 32 लोग बलात्कार कर दें? इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इंद्रेश द्विवेदी कहता है अगर ऐसी हालत है ना तो ना आना इस देश लाडो, ना आना, क्योंकि तुम्हारी ये फिक्र नहीं है सरकारों को। अगर होती तो अब तक एक ऐसा कानून बन गया होता जो बेटियों की सुरक्षा के लिए होता, बेटों की सुरक्षा के लिए होता, जनता के हित में होता, लेकिन वो बन ही नहीं रहा है। निर्भया के बाद तो कानून काफी कड़ा कर दिया गया ना सर। कौन सा कड़ा कानून कर दिया यार? निर्भया के आरोपियों के बाद में मुझे 5 ऐसे बलात्कारियों के नाम बता दो या केस ऐसे बता दो जिनको फांसी हुई हो। चलो 5 आपको दिए। एक भी नहीं। और निर्भया के आरोपियों को कितने साल लगे थे? 9 साल भाई साहब। जिस एपी सिंह के लिए आप लोग जा जाके बाइट लेते हो ना, फिर बता देता हूं, रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के बाहर मेरा झगड़ा हुआ था उससे, उस दिन जिस दिन निर्भया के आरोपियों को फांसी दी जा रही थी, क्योंकि उस दिन रात को भी उसने बयानबाजी कुछ गलत करी थी निर्भया के बारे में। और मैं न्यूज देखते देखते अपने फ्लैट में, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं अपने दोस्त को बोला कि मेरे से नहीं सोया जा रहा भाई, तू सो, मैं जा रहा हूं। और मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर था, वहीं मैं सीमा कुशवाहा जी से भी मिला था जो निर्भया का केस लड़ रही थी। हम तो उनका भी बाइट लेते हैं। ठीक है, और सीमा जी ने निर्भया को न्याय दिलाया। मैं उनको कोटि कोटि नमन प्रेषित करता हूं, आभार प्रेषित करता हूं, हमेशा करता रहूंगा ना। तो आप यार फिर मैं बोल रहा हूं आपको, बाइट आप सबका लीजिए तो फिर आप बलात्कारी का भी ले लीजिए जाकर, आप आतंकवादी का भी ले लीजिए फिर जाकर। मैं आपकी बात पे, मैं आपको अकेले को टारगेट भी कर रहा हूं भाई। मैं तमाम न्यूज वालों को देख रहा हूं कि उस बंदे को जाकर उन्होंने सनातनी बना दिया। मैं एक बात बता दूं, बलात्कारी का पक्ष लेने वाला कुछ भी हो सकता है, सनातनी नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए वो सनातनी नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं उस परंपरा से आता हूं जहां महिला का चीरहरण होने पर, महिला का चीरहरण होने पर या महिला पे गंदी नजर रखने पर बीच में से फाड़ दिया जाता था। मैं उस परंपरा से आता हूं। और आज क्या हो रहा है? हम मोमबत्तियां जला रहे हैं, साला शर्म आती है। बेटियों का बलात्कार हो रहा है, हम लेके निकल जा रहे हैं मोमबत्ती, हम मोमबत्तियां जलाएंगे। क्या मजाक चल रहा है? क्योंकि सर कहा जाता है बेटी पूरे समाज की होती है, एक किसी एक की नहीं होती है। हमारे समाज सनातन पद्धति से चलता आ रहा है, तो फिर किस और जा रहे हैं कि हम दूसरों को बेटी को अपना बेटी नहीं समझ पाते? सर यही तो विडंबना है ना। मैं फिर से बता रहा हूं, देखो बहुत सिंपल सी बात समझना। सब क्या, देखो शुरू से ही ऐसा रहा, मैं सतयुग से भी बात करूं या कलयुग तक भी, अच्छाई और बुराई दोनों एग्जिस्ट करती है। ठीक। आप अच्छे हो तो बेटियां समाज की बेटी हमारी बेटी है, आप बुरे हो तो वो आपके लिए मौका है, समझ गए? लेकिन यहाँ पर विशेष क्या है, जब जब बेटियों को मौका समझने वाले कुछ दरिंदे हुए ना, तब तब कोई एक महापुरुष भी आया जो उन बेटियों के लिए लड़ा, न्याय दिलाया। समझ गए? चाहे वो द्रौपदी के साथ हुआ हो, चाहे माता सीता के साथ हुआ हो। रावण के वंश का नाश कर दिया था माता सीता के हरण के लिए। हम उस परंपरा से आते हैं, समझ गए? लेकिन आज समाज में ये गंदगी इसलिए ज्यादा फैल रही है कि इन अपराधियों को बचाने वालों की संख्या ज्यादा है, इनके खिलाफ बोलने वालों की संख्या बहुत कम है। लोग अपनी जात बिरादरी और धर्म देख के अपराधियों का अपराध तय करते हैं। लोग अपना धर्म देखकर, जात बिरादरी देखकर अपराधियों के बारे में बोलते हैं और नहीं बोलते हैं। लेकिन ये इंद्रेश द्विवेदी अपराधी को अपराधी समझता है, और अपराधी के, अगर वो किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी संप्रदाय का है, अगर वो अपराधी है तो मैं उसकी आंख में आंख डालकर बोलूंगा कि तू चोर है, तू हत्यारा है, तू रेपिस्ट है, और मैं बोलूंगा। ये जब तक आप नहीं करोगे और जब तक आप सरकारी वकील उन्हें मुहैया कराते रहोगे, जब तक आप उनको जेलों में बिठाकर बिरयानी खिलाते रहोगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। आज 13 साल की हुई है, इंतजार करो, कुछ दिन बाद 3 साल की भी होगी। और हुआ भी था पांडव नगर में, हम गए थे उस बच्ची के न्याय के लिए,
हुआ था 9 साल की बच्ची के साथ भी, नौशाद ने किया था, हम गए थे उसको भी न्याय दिलाने के लिए। तो इन दरिंदों ने तो उम्र का कोई लिहाज ही नहीं रह गया। लोग कहते थे कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है तो ऐसा होता है। अरे मैं कह रहा हूं 3 साल की बच्ची में कैसे हो जा रहा है, और 70 साल की बुढ़िया भी। एक तो केस ऐसा भी आया था ना कि खेत में एक 70 साल की अम्मा के साथ में एक दरिंदे ने हैवानियत कर दी थी। अरे इतने नीच हो गए हैं, इतने नीच हो गए हैं कि सड़क पे चलती कुतिया नहीं छोड़ रहे हैं। सोच कर देखिए, क्योंकि उन हरामजादों को यह पता है कि मेरा घटिया कानून पेरोल दे देगा, इसलिए वो ये हिम्मत कर रहे हैं। एक बार इंद्रेश द्विवेदी की बात मानकर ये कानून बनाकर देख लो ना, एक बार अगर बेटियों को न्याय ना मिल जाए तो बात है। तो सरकारें भी बदल गई, उसके बावजूद चीजें नहीं बदल रही है यार, यही तो हमारी भी पीड़ा है ना। तभी तो मैं सरकार के लिए बोल रहा हूँ ना। मैं, और अभी तक मैंने जितनी बात बोली किसके लिए बोली, मैंने ये 56 इंची की छाती वाले नरेंद्र मोदी के लिए बोली कि अगर देश में बेटियों की हालत नहीं सुधर रही है और बलात्कार हो रहे हैं तो तुम्हारी 56 इंच की छाती का कोई फायदा नहीं है। मैंने उनके लिए ही बोली ना। बिल्कुल सीधी सी बात है मेरी, मेरा कोई सरकार मेरा घर नहीं चला रही है। मैं हर सरकार के खिलाफ बोलूंगा, जो गलत होगा उसके खिलाफ बोलूंगा, दैट्स इट।